नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी आंध्र प्रदेश के एक ऐसे मामले की है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये कहानी है एक पति के भरोसे की, एक पत्नी के कथित विश्वासघात और एक ऐसी साजिश की जिसे अंजाम देने के लिए पसंदीदा बिरयानी का सहारा लिया गया। कहा जाता है कि रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन जब वह भरोसा टूट जाए तो उसका अंजाम कितना खतरनाक होता है। यह मामला उसी की मिसाल बन गया है। जनवरी 2026 की एक सुबह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक गांव अचानक चीख पुकार मच गई। 35 वर्षीय लक्ष्मी माधुरी रोते हुए लोगों को बता रही है उसके पति लोकम शिवा नागराजू की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 46 वर्षीय शिवा नागराजू इलाके में प्याज व्यापारी थे। वे मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति माने जाते थे और परिवार के साथ सामान्य जीवन बिता रहे थे। उनकी शादी वर्ष 2007 में हुई थी। उनके 2 बेटे भी थे। शुरुआत में सभी ने ऐसे एक सामान्य मौत माना गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो गई, लेकिन तभी कुछ लोगों ने शिवानागुरु के शरीर पर पड़े निशानों पर देखा। कान के पास खून के निशान दिखाई दे रहे थे और शरीर पर संघर्ष और चिन्ह भी नजर आ रहे थे। यही लोगों यही लोगों का मन में सवाल उठने लगे, अगर मौत हार्ट अटैक से हुई है तो फिर ये निशान कैसे आए। गांव के कुछ लोगों ने अंतिम संस्कार को रोकने की सलाह दी और परिवार के पुलिस को संपर्क करने को बोला। इसी दौरान कुछ लोगों ने इसे दावा किया कि माधुरी का किसी न अन्य व्यक्ति सम्मत था। उसने ये चर्चा गांव में बताई। परिवार ने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जांच शुरू हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड जांच शुरू हुई। जांच के दौरान एक मोबाइल नंबर पर बार बार सामने आ रहा था जिससे माधुरी लगातार बात कर रही थी। कथित तौर पर यह घटना वाली रात और दिन कई बार बात करी माधुरी ने उस नंबर पर। जांच आगे बढ़ी तो इस नंबर का संबंध कोडावेती गोपी नामक व्यक्ति से बताया गया। पुलिस ने गोपी को हिरासत में ले लिया और माधुरी से भी पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान दोनों के बयानों में विरोधाभास सामने आने लगे। पुलिस के अनुसार सख्ती से पूछताछ के बाद मामले की परतें खुलने शुरू हुई। जांच में सामने आया कि माधुरी एक सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर पर काम करती थी। उसकी मुलाकात गोपी से हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गई। कथित तौर पर यह प्रेम संबंध शुरू हो गया। आरोप है कि समय के साथ माधुरी अपने पति से दूर होती रही और गोपी के साथ भविष्य की कल्पनाएं करने लगी। लेकिन पति शिवा नागराजू को इसकी बहुत बड़ी चिंता हुई कि ये क्या कर रही है। पुलिस के अनुसार इसके बाद दोनों मिलके शिवा को रास्ते से हटाना चाहते थे। दोनों ने बताया कि शिवा मान नहीं रहा, उसके रास्ते से हटाना है हमें। ये लड़कियां क्या करती हैं, कोई पसंद नहीं है तो उसको रास्ते से हटा दो अपने पति को। किसी का माता पिता है, किसी का बेटा, तो ये बहुत बुरी चीज़ लगी मुझे। तो चलो कहानी पे आते हैं। 18 जनवरी 2026 की रात कथित तौर पर योजना बनाई गई। जांच के अनुसार माधुरी ने अपने पति की पसंदीदा बिरयानी बनाई। आरोप है कि उसी बिरयानी में बड़ी मात्रा से नींद की गोलियां मिलाई गई। शिवा नागराजू ने वह बिरयानी खाई और कुछ समय गहरी नींद में चले गए। इसके बाद कथित तौर पर गोपी घर पहुंचा। पुलिस का आरोप है कि जब दवाइयां के बावजूद शिवा को मौत नहीं हुई, तब दोनों ने मिलकर उसका दम घोट दिया। जांच में ये दावा किया गया है कि इसी दौरान उसके सीने पर दबाव डाला गया जिससे गंभीर चोट आई। घटना की सुबह लोगों को हार्ट अटैक की कहानी सुनाने गई, लेकिन शरीर पर मिले निशानों और की घावों ने कहानी बदल दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मामले को गंभीर बना दिया।
रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण हार्ट अटैक नहीं बल्कि दम घुटना बताया गया। साथ ही शरीर पर चोटों और पसलियों का टूट जाना। इसके बाद पुलिस ने लक्ष्मी माधुरी गोपी कथित तौर पर इन दोनों ने मिलकर उसको नींद की गोलियां खिला दी और सबूतों के अनुसार इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेश करा गया इन दोनों को। ये मामला केवल एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि भरोसे का टूटना है। ये एक ऐसा मामला है जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। ये सवाल छोड़ गया कि आखिरकार एक रिश्ते अंत कितनी साजिश तक पहुंच जाते। फिलहाल ये मामले की सुनवाई अदालत कर रहे हैं। आज ये फैसला न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। देखिए कैसे ये लड़कियां ऐसा कर रही हैं, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है ये बताइए हमें। और ये भी सोचने का विषय है, मैं अपना अनुभव बताऊं। इतनी कहानियां क्राइम स्टोरी कि इनको कोई लड़का पसंद नहीं है तो उसे छोड़ सकती हैं, पर किसी का बेटा छीन लिया जाता है, किसी माता पिता को कितना दुख होता होगा। और हमारी कानून व्यवस्था भी ऐसी है कि आज तक किसी महिला को फांसी नहीं मिली, उनको बेल भी जल्दी मिल जाती है। तो ये बहुत गलत है। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरी मिलेगी। धन्यवाद। और बताइए कि मैं स्टोरी कैसे बनाता हूँ, आपको कैसी लगती है। और फिलहाल जो मेरे दोस्त, मेरे भाई शादी करना चाहते हैं तो उनसे मेरी एक ही राय है कि आप कुंडली ना मिलाएं, आप उसकी कॉल रिकॉर्ड चेक कर लें, उसका मोबाइल पूरा चेक करें। और आप अगर उससे प्यार हो, उसको आपसे प्यार हो तो शादी करें, नहीं तो आप कुंवारा भी रहोगे तो जिंदा तो रहोगी। ठीक है। तो मैं आपसे यही सब कहना चाहूँगा। एक क्राइम स्टोरी को आपने सुना, देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।